हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे जो कि दो वेरिएबल के केस में है। तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है ना कि यह एक ऐसा मेथड है जिसमें कि डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। सिस्टम को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स का यूज होता है और उस जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होगा, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होता है। तो जब दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ होते हैं तो और हम लोग जब सॉल्व करते हैं एक्स के लिए तो क्या करते हैं कि कॉलम जो होता है ना, जब हम एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो एक्स का जो कॉलम होता है वो रिप्लेस हो जाता है कांस्टेंट नंबर के साथ, और उसके बाद जब हम वाई को सॉल्व करते हैं तो वाई का कॉलम रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कैसे क्रैमर रूल निकलता है, तो ये x है d1 y, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x d1 और जब y की वैल्यू निकालते हैं तो y बाई d2 और 1 बाई डिटरमिनेंट। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x बाई d1 इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट, और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। और ये जो डिटरमिनेंट जो होता है ना वो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाले में जो हम कांस्टेंट की वैल्यू को ले आते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये d1 ऊपर चला गया और x का वैल्यू निकालना है तो d1 बाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x, और y की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, y बाई d2 इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट, सो y इज इक्वल टू d2 बाई डिटरमिनेंट। तो ये मुझे एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने एक सम लिया है, इस सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन में क्या क्या है, 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 25। तो इसमें हम तीन तरह का वैल्यूज निकलेगा। इसमें कैसे निकलेगा, एक तो डिटरमिनेंट निकलेगा 4, सबका कोएफिशिएंट लेंगे, जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। तो एक 4 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट 7। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप उसमें लिख के पूछेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा डिटरमिनेंट हम लेंगे, उसमें क्या होगा, वो वेरिएबल है x और y, इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं या बड़ा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू है, 14 और 25 कांस्टेंट है, तो इसको हमने यहां लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें डिटरमिनेंट क्या क्या चीज चाहिए हमें, तो हमें d1 चाहिए, d2 चाहिए और a का डिटरमिनेंट चाहिए। क्यों चाहिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्रैमर रूल के हिसाब से क्या होगा, बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, x बाई d1 इज इक्वल टू y बाई d2 इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमें ये तीन चीज का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, x का, एक x का वैल्यू चाहिए, एक y चाहिए और एक ये डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बताया हमने कि सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो कांस्टेंट है 14 और 25 इस कॉलम में आ जाएगा, x के कॉलम में। इसको हम सपोज करते कि ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम है, तो ये कांस्टेंट हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, तब हमें क्या होगा, x का वैल्यू मिलेगा। जब y का वैल्यू निकालेंगे तो ये कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम सम को सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू हम यहीं पर निकाल लेते हैं इसी पेज में। तो x को निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, और x d1 इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको यहां रखते हैं और एक दूसरे पेज में डिटरमिनेंट निकालते हैं।
तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ये आप याद रखेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो हम पहले डिटर्मिनेंट यहां निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट, तो ये इज इक्वल टू 4 2 2 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें आ गया। इसको सॉल्व किया तो 4 2, अब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं तो इसलिए आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल में x का वैल्यू के लिए हमने क्या किया, x d1 इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला पे अब हमको इसको फिट करना है। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू निकालना है तो d1 को क्रॉस करके हम ऊपर भेज सकते हैं। तो x इज इक्वल टू d1 बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि जब हम d1 करेंगे तो क्या करना होगा कि ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है 14 और 25, ये क्या होगा कि x की जगह पर आ जाएगा। ये 4 2 हट के यहाँ पर ये 14 25 और वो 2 और 7 जस का तस रहेगा। केवल x की जगह पर वो ये x का वेरिएबल हमने माना था ना कि ये x का वैल्यू बता रहा है, ये y का वैल्यू बता रहा है। तो हम किया हमने क्या किया कि यहाँ पर x रख लिया। देखो यहाँ पर x है, 4 और 2 की जगह पर x है ना, तो इसलिए ये x की जगह पर 14 और 25 आ गया x का वेरिएबल में, और ये y का वेरिएबल है 2 और 7। यहाँ क्वेश्चन से भी दिख रहा है ना, ये x का वेरिएबल हो गया 4 और 2, और ये y का वेरिएबल हो गया कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट है वो 4 और 2 है, y का कोएफिशिएंट 2 और 7 है। ठीक है, तो इसलिए ये d1 जो हो गया, उसमें हम जब उस x का वैल्यू निकालने के लिए उसको चेंज किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये था कांस्टेंट वैल्यू था, ये कॉलम में आ गया, x वाले कॉलम में। ठीक है, x का वैल्यू निकल रहा है इसलिए x के कॉलम में कांस्टेंट आ गया 14 25, और डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकला है, तो डिटर्मिनेंट 24। ठीक है, सॉरी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा, फिर इसको हम करें 14 इंटू 7 माइनस 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो ये क्या हो गया 98 डिवाइडेड माइनस 50 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आया 48 डिवाइडेड बाई 24, ये कट गया तो x का वैल्यू आ गया 2। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला 2। क्रैमर्स रूल से हमें x का वैल्यू 2 मिला। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y के लिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह से y d2 इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर d2 को ऊपर ले जाएंगे तो d2 a डिटर्मिनेंट। अब हम d2 के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या किया था हमने कि x की जगह पर कांस्टेंट को लिखा था ना, ये कांस्टेंट जो था, ये कांस्टेंट क्वेश्चन में जो था 14 25, जिसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में लिखा कि 4 2 2 7 xy इज इक्वल टू। तो अब हम यहाँ पर y की जगह पर ये जगह पर 2 7 की जगह पर हम 14 25 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा इस तरह से 4 2 रह जाएगा, x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट था 2 7, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 और 25। तो ये यहाँ लिख दिया 14 और 25। ठीक है, और हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता है वो 24 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 14 बाई 24, तो ये हो गया 100
माइनस 28, 100 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 24, 4 इंटू 25, 14 इंटू 2 या 2 इंटू 14 और 24, तो ये क्या हो गया 72 बाई 24। इसको कट किया तो इसका वैल्यू आ गया 3, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3। ठीक है, तो क्रैमर रूल से हमें x और y का वैल्यू मिल गया, तो क्या मिला x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये दो वेरिएबल में क्रैमर रूल से हमें ये आंसर मिला। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो हमारे पास x y z हो जाएगा और उसके वैसे ही वैल्यूज होंगे और उसको भी हम एक सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि अब थ्री वेरिएबल केस में हम देखेंगे, थोड़ा सा वो लेंदी होता है कैलकुलेशन, लेकिन हम उसको करके देखते हैं। 3 वेरिएबल केस का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11। ठीक है, और फिर है 3x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। फिर है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है x, y और z का थ्रू क्रैमर रूल, है ना। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाने के लिए पहले इनको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएंगे, ये वेरिएबल्स को, उसमें भी लिखना था, ऐसे ही लिखते हैं हम। फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद क्या होगा कि x, y, z का कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे। तो x का एक कोएफिशिएंट 2 है, y का -3 है, हमें यहाँ पर साइन पे ध्यान देना होगा, और z का 5 है, फिर इसका 3 है, ये 5 है और ये -2 है, फिर 1, 2 -3, ये हो गया हमारा इसका कोएफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट आ गया। और वेरिएबल क्या क्या है, तो x, y और z, ये 3 वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या है हमारा 11, 7 और -4। बिल्कुल उसी तरह बनेगा, लेकिन इसको 3/3 में डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका अलग है। तो इसको हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे होगा, तो इसको लिया, इसको, तो ये हो गया हमारा, ये छोड़ के 5 - 2, 2 - 3 प्लस माइनस, फिर इसको